हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए 7 नंबर के प्रश्नों को कैसे लिखा जाए। तो आपको जो मेंस में कॉपी मिलेगी उसमें एक 4 साइज में 7 नंबर के 2 प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी बॉडी क्या होगी, है ना, कैसे फॉर्मेटिंग होगी, कितने तरीके होते हैं। तो जो भी प्रश्न होगा, है ना, उसके अंतर्गत एक प्रस्तावना आपको लिखनी होती है और 7 नंबर के प्रश्नों में 1 से 1.5 लाइन की प्रस्तावना, है ना, आप लिख सकते हैं। इससे बड़ी प्रस्तावना आपको नहीं लिखना है। प्रस्तावना के बाद, है ना, उसकी बॉडी रहेगी। बॉडी के अंतर्गत, है ना, अलग अलग तरीके होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और देन तीसरा, है ना, आपको उपसंहार 7 नंबर के प्रश्न में नहीं लिखना है, पर ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ 1 या 2 पॉइंट्स आपको जरूर लिखते हुए छोड़ना है। तो वो निष्कर्ष भी हो सकते हैं, वो प्रश्न से संबंधित महत्व भी हो सकते हैं, प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप कोई नोट वाला पॉइंट भी हो सकता है। ठीक, अब जो बीच की बॉडी है, बीच की बॉडी को लिखने के, है ना, 3 अलग अलग तरीके हो जाते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है, एक होता है पॉइंट्स में उत्तर लिखना, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, पैराग्राफ पे लिखना, पैराग्राफ में लिखना। अब एक एक पर हम बात करते हैं कि किसे कैसे लिखा जाए। अब पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो पॉइंट्स का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फीचर्स मतलब विशेषता संबंधी कोई प्रश्न है ना, या पे पॉजिटिव नेगेटिव, लाभ हानि, सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें पूछी जा रही हैं, उससे संबंधित प्रश्न है, या कंपैरिजन वाला है, तुलनात्मक अध्ययन वाला है ना, तो उससे संबंधी प्रश्न है। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म में तुलना कीजिए, तो ऐसी चीज़ों को हम कहाँ पर पॉइंट्स में लिख सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। दूसरा होता है फ्लो चार्ट में लिखना। तो कैसे क्वेश्चंस को फ्लो चार्ट में हमें लिखना चाहिए, जैसे कई बार वर्गीकरण वाले, क्लासिफिकेशन वाले प्रश्न आते हैं, कई बार स्टेजेस वाले प्रश्न आते हैं, है ना, तो उनको भी क्लासिफिकेशन है, स्टेजेस हैं, चरण वाले प्रश्न है ना। तो ऐसे प्रश्न, साथ ही साथ कई बार क्या होता है, कोई ब्रांच होती है, उसके सब ब्रांचेस होती हैं, है ना, तो वैसे प्रश्नों को यदि आपको डील करना है तो फिर आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करिएगा। और तीसरा पैराग्राफ होता है ना, तो जैसे कि परिभाषा संबंधी प्रश्न है, स्लोगन कोई दिया गया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, वैसे प्रश्न है, या फिर आपके टिप्पणी लेखन संबंधी प्रश्न है ना, या संक्षिप्त लेख संबंधी प्रश्न है, या समालोचना आलोचना संबंधी प्रश्न है, उनके लिए पैराग्राफ में लिखना उचित माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं और उसी प्रश्न को हम अलग अलग तरीके से आपको लिखकर बता देते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न को पढ़ के सबसे पहले तो हमें उसका की पॉइंट निकालने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की पॉइंट है सिद्धांत, प्रिंसिपल पूछे गए कि भाई बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल कौन से हैं, उनको हमें बताना है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था जैसे कि हम क्या लिखेंगे, एक प्रस्तावना लिखने की कोशिश करेंगे। 1 से 1.5 लाइन की प्रस्तावना हम यहाँ पर देंगे। अब मान लीजिए हमने एक प्रस्तावना दी, प्रस्तावना कैसे लिखा जाए इसके लिए हम अलग से बात करेंगे, है ना। तो मान लीजिए इस प्रश्न के अनुरूप हम एक प्रस्तावना बना लेते हैं कि भाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बौद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो हमने एक प्रस्तावना बना दी। तो अब लिखेंगे हम कहाँ से, हम स्टार्ट यहाँ से ही हो जाएंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बौद्ध द्वारा, है ना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, यहाँ तक हमारा लगभग 1.5 लाइन हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए हमें पॉइंट्स में उत्तर लिखना है, तो 7 नंबर का प्रश्न है, तो मिनिमम 7 पॉइंट आप लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। ये मान लीजिए जैसे हमने 7 पॉइंट लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे सिद्धांत है तो कई सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे एक होता है गोल्डन पाथ होता है, गोल्डन पाथ, है ना। अब गोल्डन पाथ है तो 3 गोल्डन पाथ होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रज्ञा कामा शील कामा समाधि, आपने ऐसा लिख दिया। दूसरा है जैसे मान लीजिए पंचशील है ना, पंचशील है तो 5 चीजें होती हैं, तो हम डैश करेंगे और 5 चीजें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, हमने आपको लिख दिया। ठीक है, जैसे अष्टांगिक मार्ग होता है ना, तो अष्टांगिक मार्ग है ना, तो हमने यहाँ पे अष्टांगिक 8, यदि 8 के 8 आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए क्योंकि 2 लाइन में आएंगे, और यदि आप चाहो तो केवल 4 या 5 जितने भी एक लाइन में आ जाए आप उतने लिख सकते हो, है ना। तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, बस इतने ही आ पाएंगे, स्मृति समाधि मुश्किल है आ पाए, तो एक लाइन में जितने आ जाए आप उतना लिख दीजिए। जैसे अनिश्वरवाद है ना, तो भाई ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं। अनात्मवाद है ना, आत्मा की अस्वीकार्यता, आपने ये बता दिया। या आत्मदीपो भव है, भाई अपना दीपक स्वयं बनो, आपने ये बता दिया। है ना। ऐसे कई सारे और भी सिद्धांत हैं, है ना, जैसे कि भाई अनुशासन, अहिंसा का सिद्धांत है ना, हिंसा ना करना, है ना, ये गोल्डन
पाद के अंतर्गत या पंचशील के अंतर्गत भी आता है और अलग से भी हम लिखते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा, अब क्या करना है कि हमें एकदम ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, हमें कोई एक ना एक चीज बताना है, भले ही वो एग्जाम ने उसने महत्व पूछा हो या न पूछा हो। तो आप महत्व भी बता सकते हो कि भाई बौद्ध धर्म के सिद्धांत नैतिकता से परिपूर्ण है, आप ऐसा बता सकते हो, है ना। या फिर आप जो भी अन्य पॉइंट देना चाहो तो आप उसको नोट लिख कर भी लिख सकते हो, है ना। तो भले ही वो पूछे ना पूछे, पर 7 नंबर के प्रश्न में, है ना, आपको निष्कर्ष के कंक्लूजन के स्थान पर एक पॉइंट निष्कर्ष का या महत्व का या नोट का आपको जरूर देना है। तो ये होता है पॉइंट में उत्तर लिखना, ठीक। अब जो इस पॉइंट के अंतर्गत यदि कोई आपको लगता है कोई विशेष शब्द आया है तो आप उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए, है ना। तो आपका ये खत्म हो जाएगा, है ना, पॉइंट में लिखना। अब इसी प्रश्न को मान लीजिए हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, फ्लो चार्ट में भी लिखना है, तो भी मैं यही कहूंगा कि भाई 1 से 1.5 लाइन की, है ना, आप एक प्रस्तावना लिख दीजिए। मान लो हमारी प्रस्तावना वही है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, मान लीजिए, ठीक है। अब हमें इसको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट अलग अलग तरीके से बना सकते हो, या तो आप इस फ्लो चार्ट को भाई, है ना, आप बीच में लिखिए, आप ऐसा लिखिए, आप सिद्धांत लिखिए और आप ये झालर लटका दीजिए इसकी, है ना। तो अलग अलग सिद्धांतों की, मान लो ए सिद्धांत की आपने झालर लटका दी, ठीक है। गोल्डन पाथ लिखा यहाँ पे। अब गोल्डन पाथ भी 3 तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो, है ना, प्रज्ञाशील समाधि, इसकी झालर लटका दीजिए। जैसे कि मान लीजिए दूसरा सिद्धांत है आपका पंचशील, है ना, तो ये बी में हमने पंचशील लिखा, तो 5 चीजें होती हैं, तो आप 5 चीजों को यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा दर्शा सकते हैं। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है, जैसे मान लीजिए, तो अष्टांगिक मार्ग को 8 है, तो आप चाहो तो 8 से 5 आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से, है ना, अनिश्चयवाद को 1 लाइन अनिश्चयवाद पर, 1 लाइन अनात्मवाद पर आप लिख दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या कहा, फ्लो चार्ट ही बना रहे हैं तो भी लास्ट में हमें फ्लो चार्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ना है ना, एक निष्कर्ष का 1 पॉइंट देना है या महत्व का 1 पॉइंट देना है, या फिर आपको 1 पॉइंट हेडिंग डाल के, नोट हेडिंग डाल के उसके बारे में कुछ ना कुछ कम शब्दों में लिखना ही लिखना है। अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहते हो तो जो सामान्य फ्लो चार्ट होता है ना, तो वो भी बना सकते हैं, है ना। जैसे ज़्यादातर लोग इस प्रकार से यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आप बीच में हेडिंग डालोगे सिद्धांत। अब सिद्धांत की क्या करोगे, आप ब्रांचेस निकाल दोगे, है ना, ब्रांचेस निकाल दोगे। मिनिमम 7 से 8 ब्रांचेस आपको निकालनी पड़ेंगी। ब्रांचेस में आपने मान लो ये पंचशील लिखा, तो मैंने यहाँ पे ये पंचशील लिख दिया, है ना। अब 5 चीज़ें होती हैं, तो आपने कोष्टक में 1 2 3 4, है ना, और 5 इस प्रकार लिख दिया। त्रिरत्न होता है, जैसे, है ना, त्रिरत्न होता है, तो 3 रत्न यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ लिख दिए। इसी प्रकार आपको, है ना, यहाँ पर अनिश्चयवाद का मतलब क्या होता है, अनात्मवाद का मतलब क्या होता है ना, तो ये कोष्टक में आपने इस प्रकार से बना दिया। आत्मदीपो भव यहाँ पे लिखा, उसका मतलब आपने यहाँ बता दिया। अष्टांगिक मार्ग कौन से होते हैं, तो आपने ये इस प्रकार से बना दिए। और यहाँ पे भी आप लास्ट में क्या नोट है, महत्व है, निष्कर्ष है, 1 ना 1 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, भले एग्जाम ने पूछा हो या ना पूछा हो, ठीक है। तो ये होता है फ्लो चार्ट के रूप में उत्तर देना, ठीक है। अगर ऐसा आप करोगे तो समय कम लगता है ना, और अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। पर याद रखना, देखने में जितना सरल लगता है फ्लो चार्ट बनाना उतना ज़्यादा कठिन होता है, इसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया, है ना, तरीका क्या होता है, पैराग्राफ में लिखना, है ना। पैराग्राफ के लिए याद रखिएगा, पैराग्राफ 7 नंबर का प्रश्न है, तो मिनिमम 3 पैराग्राफ आप बना सकते हो आराम से। अब पैराग्राफ बनाते कैसे हैं, तो ध्यान रखिए, जैसे मान लो मैंने ए से लिखना शुरू किया, तो ए से हम यहाँ पे लाइंस लिखते गए, यहाँ पे ये प्रस्तावना हमने लिखी, मान लीजिए हमारी प्रस्तावना यहाँ खत्म हो गई, मतलब ए से ए डैश तक हमारी प्रस्तावना खत्म हो जाती है। दूसरी लाइन हम यूज करेंगे, अब हम जहां खत्म हुई हम वहां से बिल्कुल नीचे स्टार्ट कर देंगे, तो यहां से बी से, अब बी में हमने क्या किया, जो सिद्धांत पूछा गया है, जो मेन फीचर जो पूछा गया है, की पॉइंट जो पूछा गया, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना। अब इसमें अभी तक हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में जो अलग अलग ब्रांचेस निकाली है, उन्हीं ब्रांचेस को हम कहानी फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, कामा करके। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे पंचशील, है ना, तो हमने लिखा पंचशील, है ना, सिद्धांत बताना है। अब इसमें बस पंचशील कोष्टक में 5 चीजों के नाम लिख दिए। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग हमने 8 या 8 तो आप नहीं लिखना चाहते हो तो लिखना चाहते हो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हो 4 से 5 लिख दीजिए, है ना। इसके बाद फिर ऐसे अलग अलग अनिश्चयवाद, अनात्मवाद, आत्मदीपो भव, है ना, ये सिद्धांतों को करते जाइए। तो मान लीजिए हमारा बी से लेकर बी डैश तक यहाँ तक आप खत्म करोगे, ठीक। और लास्ट में फिर अगला पैरा लोगे और यहाँ पे बताओगे उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार या उपरोक्त सिद्धांतों हमारे जीवन को एक आदर्श रूप प्रदान करते हैं, उपरोक्त सिद्धांतों के पालन द्वारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप
खत्म करेंगे अपने अंतिम पॉइंट्स को। तो हमारा ये जो सी से शुरू होकर है ना लास्ट में सी डैश तक ये है ना तीसरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं है ना, प्रस्तावना के बीच में बॉडी के रूप में आप यूज करोगे, या तो पॉइंट या पैराग्राफ या फिर आपका फ्लो चार्ट, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एक निष्कर्ष हो जाएगा या फिर महत्व हो जाएगा या फिर कोई अदर पॉइंट आप लिखना चाहो तो आप वो लिख सकते हो। तो ये 7 नंबर का प्रश्न है ना। और यदि आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे MSL मेंस ग्रुप से जुड़ने की पूरी कोशिश करें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे है ना वो आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।